मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम कामयाबियां में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं अपने छात्रों के बारे में। वो कॉलेज में कैसे जाएं, अपने भविष्य का चुनाव कैसे करें, उनकी मानसिक अवस्था अच्छी बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा होती है। मैं जो कुछ मैंने देखा है, जाना है, सुना है, पढ़ाया है, उन आधार पर कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उससे सुनने वालों का कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। मामला है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां क्यों आवश्यक है। हम सभी को ये बात जान लेनी चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी चेतना सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फिजिकल वर्सेस मेंटल, साइकोलॉजिकल वर्सेस फिजिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। They all work together. Without mind, the body will not be able to function. Without proper physical health, we will not be able to think rationally. अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमें मन की चिंता है, मन के में दुख है या मन की कोई बीमारी है तो निश्चित रूप से उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है और दोनों मिलकर हमारे कार्य क्षमता, हमारा सामाजिक जीवन, हमारी खुशी, हमारा जन कल्याण और समाज की संरचना का स्वास्थ्य, what will be the social consciousness and what will be the social health of the country and society is also going to be determined by the level of care and the peace and harmony you have internally. आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है यह निश्चित करेगा कि आप किस तरह का समाज बनाएं। यह निश्चित करेगा कि आप किस तरह का रिसर्च करेंगे, किस तरह का धन वैभव इकट्ठा करेंगे, किस तरह का काम धंधा करेंगे। इसलिए ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, आजकल छात्रों में आत्महत्या की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और ये दुर्भाग्य की बात है। जब हम छात्रों के तनाव की बात करते हैं तो हमें वे आंकड़े पेश करने पड़ते हैं जिसमें छात्रों ने अपनी जान दे दी। हम वे आंकड़े नहीं पेश करते जो हमारे परिवारों में है कि हमारे कितने छात्रों को परिवार की समस्याओं से समस्या है, हमारे कितने छात्रों को स्कूल में अध्यापकों के न होने से समस्या है और हमारे कितने छात्रों को समय पर परीक्षाएं न होने से, उनके उद्योग धंधे की संभावनाएं न होने से भी समस्या है। बहरहाल आंकड़े तो कुछ न कुछ कहेंगे। सवाल इस बात का है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम ये समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होनी चाहिए। अभी एक कार्यक्रम होगा 1 अगस्त से, सारे अध्यापकों के लिए एक वेबिनार सीरीज शुरू हो रही है जिसमें कोई भी अध्यापक ज्वाइन कर सकेगा, एक्सपर्ट्स को सुन सकेगा, अपने सवाल पूछ सकेगा। प्रयास संस्था का ये है कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या कठिनाई है, वो सुनी जाए और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। उन्हें क्या करना है, कैसे छात्रों की समस्याएं पहचानना है, पहचानने के बाद कौन सा कदम पहला कदम होगा, ये निश्चित किया जाए। न केवल एक पॉलिसी की जरूरत है बल्कि हर जन जन की भागीदारी की आवश्यकता है। सभी को सेंसिटिव होना पड़ेगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपके क्लास में कौन सा लड़का डिप्रेशन से परेशान है, कौन सा लड़का ड्रग्स में उलझ गया है, किस लड़के के परिवार में माता पिता में झंझट, डाइवोर्स, अल्कोहल, पैसे की तंगी वगैरह वगैरह चल रही है, किसके घर में बीमारी है। ये सारी बातें एक दूसरे से अलग नहीं हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर हम इनसे छुप नहीं सकते। रास्ता कोई भी निकालना हो, रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है। ये सिर्फ जीवन कैसा होगा ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीवन होगा या जीवन नहीं होगा, ये यहां तक आ गया है। इसलिए जागना आवश्यक है।
चारों तरफ सूचनाएं उपलब्ध हैं, उन्हें कैसे यूज करना है, क्या पढ़ना है, क्या बताना है, क्या समझना है, क्या समझाना है, सिर्फ इतनी सी आवश्यकता है। हमारे समाज में, परिवार में कोई ये नहीं कह सकता इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। नो, इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस। यू मस्ट नो व्हाट मेंटल हेल्थ इज। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, हमारे शरीर के, हमारे जीवन के स्वस्थ होने के क्या एविडेंस हैं, क्या परिणाम है, कैसे मालूम करते हैं। नींद, भूख, कार्य क्षमता, इनकी क्या महत्व है इनका। हमें कैसे माने कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और इन सारी बातों से अनभिज्ञ भी रहना चाहते हैं। नहीं संभव है। जानिए, समझिए, मेहनत करिए। ये आपका जीवन है और ये आपके हाथ में है, ये आपके वश में है। खुद की समस्याएं पहचानिए, अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। समस्याओं को पहचानना समस्याओं पर विजय पाने के लिए पहला कदम है। काफी चर्चा इस कड़ी में हम इस बात पर करेंगे, लेकिन इससे दुख होता है कि अगर कोई ये कहे कि ये मेरी समस्या नहीं है। जी नहीं, ये आपकी ही समस्या है। आप ही ने समाज बनाया है और आप ही उसमें रहते हैं, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका हक भी है और आपका दायित्व भी है। उम्मीद है कुछ न कुछ मामला आगे बढ़ेगा।